आज तुमको बुला रही है। रिद्धि सिद्धि के हो तुम दाता, भक्तों के तुम भाग्य विधाता। हे गौरी नंदन तुम्हें है वंदन, हम आज तुमको बुला रहे हैं। घर पधारो मेरे आओ गजानन, के दरस दिखाओ गजानन। हे गौरी नंदन तुम्हें है वंदन, हम आज तुमको बुला रहे हैं। मांगत तुलसी दास कर जोरे, सहो राम सिया मानस मोरे। मांगत तुलसी दास कर जोरे, असहो राम सिया मानस मोरे। हे गौरी नंदन तुम्हें है वंदन, हम आज तुमको बुला रहे हैं। हे गौरी नंदन। कितनी सुंदर गणेश जी की वंदना के साथ आप सभी का स्वागत है। राम राम सभी को। आज हम सब तुलसीदास जी द्वारा स्वरबद्ध किए गए अरण्यकांड और किष्किंधा कांड के समापन का उत्सव मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। आप सभी का स्वागत है। हम सभी इस पावन मेला का आनंद ले सकें और इसे यादगार बना सकें, इसके लिए प्रकृति भी आज राममय हो गई है और हम सब पर अमृत जल की वर्षा हो रही है। आप सभी का अधिक समय नहीं लेते हुए मैं हमारी कोकिल कंठी गीतांजलि दीदी को बुलाना चाहूंगी, जो आपको नवधा भक्ति की सुरमय यात्रा कराएंगे और उनका साथ दे रहे हैं। पहले मैं गीतांजलि दीदी को अनम्यूट कर दूं। गीतांजलि दीदी का साथ दे रही हैं समिधा दीदी और शुभांगी दीदी। सभी को आज हम संगीत और भजन के माध्यम से ईश्वर को पाने के नौ दिव्य मार्ग यानी नवधा भक्ति की यात्रा करेंगे, जिसे स्वयं प्रभु ने अपने मुख से कहा है। सीता माता की खोज में वन वन भटकते प्रभु जब भ्राता लक्ष्मण जी के साथ शबरी के आश्रम पधारे, तब मुनि मतंग ऋषि के वचनों को याद कर शबरी भाव विभोर हो गई। आदर पूर्वक अपने प्रभु का चरण वंदन किया और अत्यंत दीन भाव से प्रभु को पूछते हैं कि प्रभु मैं आपकी भक्ति किस तरह करूं। भक्ति में लीन शबरी के इस प्रश्न को प्रभु कहते हैं कि मैं तो सिर्फ अपने भक्त की भक्ति को मानता हूं। भक्ति का संबंध केवल मेरी श्रद्धा के साथ जुड़ा हुआ है। भक्तिहीन नर सोही कैसे, बिन जल बारद देखी जैसे। भक्ति रहित मनुष्य ऐसा लगता है जैसे जलहीन बादल हो। तब प्रभु कहते हैं नवधा भक्ति कहो तो पाई, सावधान सुन धर्म न माही। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। रामचरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव की बनी प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव की बनी प्रहलाद जी की बन गई। राम भजन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति राम
कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, कहते सुनत आवे, कहते सुनत आवे आंखों में पानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। खल भेष भिक्षु का धर के, भिक्षा का आग्रह करके, उस जनक सुता सीता को छल बल से ले गया हर के। हो बड़ा बड़ा दुख पावे राजा, राम जी की रानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। गुरुपद पंकज सेवा रामा, तीसरी भक्ति अमान मेरे रामा। तीसरी भक्ति। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, गुरु चरणन की। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, गुरु चरणन की। चरण बिना मोहे कछु नहीं भाई, कछु नहीं भाई। आस करूं मैं शरणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, गुरु चरणन की। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, गुरु चरणन की। चौथी भगति मम गुण गण रामा, करई कपट तजी गान मेरे रामा। चौथी भक्ति। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भज मन नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। पांचवी भक्ति। हे राम हे राम हे राम हे राम, जग में सचो तेरो नाम। हे राम हे राम हे राम हे राम। तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी। तेरे चरणों में चारों धाम। हे राम हे राम हे राम हे राम। छठ दमशील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठवीं भक्ति। मन से बड़ा बहरूपी ना कोई, पल पल रचता स्वांग निराले।
माया ममता में उलझा रहे वो, पड़ जाए जो मन के पाले। मन के बहकावे बिना मन राह बुलाए, भ्रम में डाले तो इस मन का दास न बन, इस मन को अपना दास बना ले। तो इस मन का दास न बन, इस मन को अपना दास बना ले। सातव सम्मोही मम जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। सातवीं भक्ति। आधे नाम पे आ जाते हैं, हो कोई बुलाने वाला, बिक जाते हैं राम, हो कोई मोल चुकाने वाला। कोई शबरी झूठे बेर, कोई शबरी झूठे बेर खिला के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, तू गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, तो गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है। आठव जथा लाभ संतोषा, सपदेव नहीं देख परदोषा। आठवीं भक्ति। ये चमक ये दमक फूलवन महक, ये चमक ये दमक फूलवन महक। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। इठला के पवन चूमे सैया के चरण, इठला के पवन चूमे सैया के चरण। बगियन में बहार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। मेरे सुख दुख की रखते हो खबर, मेरे सर पर साया तुम्हारा है। मेरे सुख दुख की रखते हो खबर, मेरे सर पर साया तुम्हारा है। मेरी नैया के खेवन हार तुम ही, मेरी नैया के खेवन हार तुम ही। मेरा बेड़ा पार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। नवम सरल सब सन छलहीन, मम भरोस ही हर्ष न दीना। नव महु एकव जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। नौमी भक्ति। मेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम है। राम सुमिर ले, ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम बोलो राम। मन में तेरे पाँच लुटेरे डाल रहे हैं तेरा, काम क्रोध मद लोभ मोह ने मन को तेरे घेरा। छोड़ जगत के काम तू बंदे, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम बोलो राम। सब गाए। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम बोलो राम। इस प्रकार
नव भक्ति के मार्ग बताते हुए श्री राम कहते हैं, हे भामिनी, तुझमें तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है, अतः जो गति योगियों को दुर्लभ है वही आज तेरे लिए सुलभ है। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत सुंदर रहा आपका ये संगीत में सफर, जिसकी शुरुआत ही इतनी सुंदर है, तो आगाज क्या होगा। इस पे मैं चंद लाइन कहना चाहती हूँ। संगीत में से त को हटा दो तो बनता है संगी, जिसका अर्थ है मित्र। बीच का शब्द हटा दो तो बनता है संत, और अगर पहला शब्द हटा दो तो बनता है गीत। संत जैसे आप सभी मित्रों के साथ इस गीतमयी जो उत्सव है उसको मनाने का एक आनंद ही अलग है। अब मैं रत्ना दीदी, आकृति दीदी और गीतांजलि दीदी ने जो हमारी सुविधा के लिए स्लाइड्स बनाई हैं, तो उनसे अनुरोध करूंगी कि वह उन स्लाइड्स को दिखाएं। और आप सबसे अनुरोध है कि स्लाइड देख करके आपको हैंड रेस करना है, आपका जो भी आपने विषय चयन किया है, और हैंड रेस करना है। जो भी पहले हैंड रेस करेगा उन्हें हम मौका देंगे, और समय सीमा का भी ध्यान रखिएगा। 2 मिनट का समय जो है वह दीदी स्लाइड लगाइएगा। जी, हमारी स्लाइड है। रत्ना दीदी यहीं से शुरू करना है। हाँ दीदी। जी, राम और सुग्रीव जो सखा हैं, इनके बारे में कौन कहना चाहेगा। मानी अग्रवाल दीदी ने हैंड रेज मानी। किया है, मैं उन्हें अनम्यूट कर रही हूँ। मानी दीदी। हाँ जी दीदी, राम राम जी। राम राम जी। 1 मिनट जी, दीदी, थोड़ी रेंज प्रॉब्लम बहुत आ रही है। आज बारिश भी बहुत ज्यादा हो रही है। जी दीदी आप किसी और को ले लीजिए, बहुत रेंज प्रॉब्लम है। आपकी ठीक है आवाज दीदी, तो आ रही है दीदी, आप बोल आवाज तो आ रही है दीदी आपकी क्लियर, आप बोल सकते हैं। कल्पना दीदी जिनका। कल्पना दीदी। जी जी दीदी। जय श्री जी, राम दीदी। जय श्री राम दीदी, हम जय श्री राम। हमारे आज की किष्किंधा कांड और अन्न कांड के संपूर्ण होने पे हम लोगों ने आज उत्सव मनाया है। उसमें राम और सुग्रीव की मित्रता पर मैं थोड़ा सा विवेचन करना चाहती हूँ। जी हमारी रामायण में राम। जी जी दीदी। हाँ दीदी, आवाज आ रही है, बोलिए। हमारी रामायण में राम और सुग्रीव की मित्रता त्याग, समानता और निर्भरता का एक शानदार प्रतीक है। यह मित्रता स्वार्थ रहित और आदर्श संबंधों का प्रतीक है, जो ऋषमुख पर्वत पर शुरू हुई थी। सीता खोज के समय हनुमान जी सुग्रीव से मित्रता कराई थी। राम और सुग्रीव ने अग्नि को साक्षी मानकर एक दूसरे के सुख दुख में साथ देने का वादा किया था। सुग्रीव ने राम को लगातार खड़े देखकर जंगल में चारों तरफ देखा, और थोड़ी दूर पर ही उन्होंने एक साल का पेड़ पूरी तरह से जो खिला हुआ और पत्तों से लदा हुआ है, उन्होंने पत्तों और फूलों से लदी एक मजबूत डाली को तोड़कर उसमें राम को बैठने के लिए, ये दोनों का प्रेम था कि हमारे राम खड़े हैं, और उसके लिए दोनों मित्र बैठ गए। ये सुग्रीव का प्रेम था अपने मित्र के लिए। जिस समय राम दुखी थे उस समय सुग्रीव ने उनका मनोबल बढ़ाया और उनके शब्दों से सुकून पाकर अपना समय वापस संयम पाया। वैसे तो प्रभु की यह सब लीला थी, इसीलिए तो हमें प्रभु की प्रेरणा मिलती है। जय श्री राम दीदी। जय श्री राम। बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर। अब अगली हमारी स्लाइड है ऋषि अगस्त जी की, तो इस पर कौन अपना मंतव्य देना चाहता है। किरण कक्कर दीदी।
माइक को हाथ मत लगाइएगा जी। किरण कक्कर दीदी बोलिए। कल्पना दीदी आप हैंड डाउन कर लीजिए। जी जी जी। किरण कक्कर दीदी। दीदी राम राम जी। राम राम जी राम राम बोलिए जी। दीदी। हाँ जी बोलिए। अगस्त ऋषि जो है वो सप्तऋषियों में से एक है। इनका जन्म जो है वो मित्र देव और वरुण देव और उर्वशी जी के तेज एक कुंड मटके में इकट्ठा हुआ था, उससे इनका और विश्वामित्र जी का जन्म हुआ था। और ये अपने जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म से प्रसिद्ध है। इन्होंने श्रगवेद के प्रथम मंडल में 165 से लेके 191 सूत्रों को लिखा है। इनके पुत्र दृढ़च्युत और पौत्र विद विवाह ने भी न मंडल में 35 और 26 सूतकों को लिखा है। अगस्त ऋषि को पुलिस ऋषि का बेटा भी माना जाता है। पुलिस ऋषि के भाई विश्वा जो कि रावण के पिता थे, पुलिस और इनका विवाह विदर्भ के नरेश की पुत्री लोपामुद्रा से हुआ। अगस्त ऋषि ने कई पृथ्वी को बचाने के लिए कई कार्य किए। उन्होंने एक बारी जब उसको विंध्याचल पर्वत को बहुत घमंड हो गया था कि मैं सुमेरु पर्वत से बड़ा हूं, और वो अपनी लंबाई बढ़ाते गए और इतनी उन्होंने अपनी लंबाई बढ़ा ली कि सूर्य और चंद्रमा का रास्ता रुक गया, जिससे दिन रात का चक्र प्रभावित हुआ और जीवन भी प्रभावित हुआ। तो वो सारे देवता त्रिदेवों के पास गए कि इसका क्या उपाय है, पर त्रिदेवों के पास कोई उपाय नहीं था। उन्होंने उन्हें कहा कि आप अगस्त ऋषि के पास जाइए, क्योंकि अगस्त ऋषि को विंध्याचल अपना गुरु मानते हैं। इसलिए सारे देव अगस्त ऋषि के पास जाकर उन्होंने हाथ जोड़े। तो अगस्त ऋषि मुस्कुराते हुए राजस्थान में जहां पर उनका आश्रम था, अगस्त्य कुंड के नाम से जाना जाता है, वहां से वो दक्षिण की तरफ चले। और जब वो विंध्याचल के पास पहुंचे तो गुरु की श्रद्धा में विंध्याचल पर्वत झुक गया, और गुरु ने कहा कि मैं दक्षिण की तरफ जा रहा हूं और जब तक मैं वापस ना आऊं तब तक आप ऐसे ही रहिएगा। तो गुरु की आज्ञा मानकर विंध्याचल पर्वत अभी तक उसी झुके हुए पोजीशन में, क्योंकि वो तो दक्षिण में ही अपने धर्म के प्रचार के लिए रुक गए थे। दूसरा, इसी तरह उनका एक प्रसंग ये है कि उन्होंने अपनी अंजलि में सारे समुद्र को पी लिया था। जब देवताओं का युद्ध हुआ दानव काल दैत्य से, तो काले दैत्य को यह वरदान था कि अगर वो समुद्र में छुप जाएगा तो उसका कोई वध नहीं कर सकता। तो काल दैत्य सारी रात देवताओं को परेशान करते और दिन में जाके समुद्र में छुप जाते। ऐसे ही कई वर्षों तक चलता रहा। जब देवता थक गए तो वो त्रिदेव के पास पहुंचे और तो उनसे कहा कि कोई उपाय बताइए। तब विष्णु जी ने कहा कि आप जो है अत्रि ऋषि के पास जाइए, वो ही आपका सहायता कर सकते हैं। जब देव जाके उनके पास रुके और उन्होंने देवताओं ने हाथ जोड़कर उनसे विनती की, तो अत्रेय ऋषि ने अब अंजलि करके सारा समुद्र पी लिया और देवताओं ने उस दैत्य को मारा। पर जब तक वो दैत्य युद्ध खत्म हुआ तब तक अगस्त्य ऋषि उस जल को हजम कर चुके थे, जिससे बहुत कि सुंदर दीदी का पृथ्वी पर जल विवेचन, का बहुत संकट सुंदर है प्रकट। दीदी। बहुत समय सुंदर दीदी, बहुत सुंदर। हमें समय सीमा का भी ध्यान रखना है। लेकिन आपने जो भी जानकारी दी है वो बहुत उत्तम जानकारी दी है। अब मैं सुनीला अरोरा दीदी से राम अनुरोध राम जी। करूंगी कि अपना मंतव्य बताएं। राम राम जी। जी, अगस्त ऋषि के बारे में। जी महर्षि अगस्त एक महान ऋषि थे दक्षिण भारत में, जैसे कि इन्होंने बताया था। और इनकी दक्षिण भारत में इनकी लोकप्रियता थी। ये वशिष्ठ के भाई थे, और एक भाई इनके विशर्वा थे जो रावण के पिता थे। तो एक इनके बारे में हमें रामचरितमानस
के अरण्य कांड में वर्णित अत्यंत तेजस्वी एवं सिद्ध संत के रूप में ज्ञात होता है। और जब श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण ने अपने वनवास काल में के समय उनके आश्रम में भेंट की थी, जहां अगस्त्य मुनि ने उन्हें 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 ज्ञान, आशीर्वाद और राक्षसों के संहार के लिए दिव्य अस्त्र प्रदान किए थे। मुनि ने राम जी और लक्ष्मण जी को दिव्य दृष्टि से देखकर उनको भावी युद्ध जान लिया था, और इसलिए राक्षसों के संहार के लिए उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण जी को भगवान विष्णु का धनुष, ब्रह्मा जी का अमोघ बाण और कभी खाली ना जाने वाला एक अक्षय तुषीर और इंद्रदेव की दिव्य तलवार प्रदान की थी। अगस्त्य मुनि ने अपनी योग शक्ति से विंध्याचल पर्वत के इंकार को रोकने के लिए उसे झुकने के लिए विवश कर दिया था, जिससे दक्षिण भारत में मार्ग सुलभ हो सके। कुछ पौराणिक कथाओं के अनुसार इन्होंने वातापी और इलवन राक्षसों का संहार किया और देवताओं की रक्षा की। और इनकी गणना सप्त ऋषियों में की जाती है। ये भगवान शंकर के श्रेष्ठ 7 शिष्यों में से थे, और राजा दशरथ के राजगुरु भी थे, और अगस्त्य संहिता की भी इन्होंने रचना की थी। इनको इनके ग्रंथ में विद्युत उत्पादन से संबंधित सूत्र मिलते हैं। मतलब कितनी पहले इनको विद्युत की जानकारी हो चुकी थी। इन्होंने बैटरी द्वारा तांबा, सोना और चांदी पर पॉलिश चढ़ाने की विधि निकाली थी, और इन्हें कुंभोधव भी कहते हैं, और इन्हें मंत्र दृष्टा ऋषि भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने अपने तपस्या काल में ही उन मंत्रों की शक्ति को जान लिया था जो इन्होंने लिखे थे। बहुत सुंदर दीदी, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर श्री दीदी, राम जी। बहुत सुंदर जानकारी आपकी, बहुत सुंदर। अब मैं महर्षि नारद जी पर कौन मंत्र देना चाह रहे हैं? कल्पना दीदी। दीदी कल्पना दीदी को का हो unmute कर- चुका है, कल्पना दीदी का हो चुका ठीक है, है तो दीदी, हम वंदना दीदी को लेते हैं। दीदी ठीक है कोशिश दीदी। करते हैं नए वंदना साथ को बोलें। दीदी, वंदना दीदी ने हैंड रेज नहीं किया है। हाँ किया था, फिर हैंड डाउन कर लिया उन्होंने। वंदना पाठक दीदी ने किया था, दोबारा से हैंड रेज कर दीजिए प्लीज। आशा दीदी ने किया है, आशा दीदी को बोल दीजिए। आशा दीदी को अनम्यूट कर देती हूँ मैं। आशा दीदी जी। वैसे तो आशा नारद दीदी जी को तो एक जी बोलो। जी, बोलिए बोलिए दीदी। नारद जी के बारे में तो एक छोटे बच्चे से बच्चा ही जानता है नारद जी के नाम से कि वे कितने प्रसिद्ध हैं। नारद जी शास्त्रों के अनुसार प्रचार व लोक कल्याण के कार्य में सदा लगे रहते थे, इसलिए वो प्रसिद्ध हैं। उन्हें शास्त्रों का मन भी कहा जाता है, और सभी युगों में, लोकों में, सभी विधाओं में, सभी समाज में, सभी वर्गों में मुख्य उनका स्थान है। उनको तो देवता क्या, दानव भी उनको आदर की दृष्टि से देखते थे। नारद जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में से माने जाते हैं। उन्हें देवर्षि भी कहा जाता है। वे भगवान विष्णु के परम भक्त हैं। वे हाथ में बीड़ा लिए हुए नारायण का जप करते हुए पूरे संसार में तीनों लोकों में विचरण करते रहते हैं। मजाक में मुझे आजकल कुछ लोग जो है उनको खबरी लाल भी कहते हैं, जिससे कि पत्रकार की जैसे आजकल की पत्रकार लोग करते हैं। नारद जी महर्षि व्यास, वाल्मीकि, सुखदेव जी के भी गुरु थे। वे वेद और ज्योतिष उपनिषदों का ज्ञान उनको था। नारद जी ने नारद पुराण और नारद भक्ति सूत्र की भी रचना की है। जी बस इतना। बहुत सुंदर बहुत दीदी। सुंदर दीदी, बहुत सुंदर दीदी जानकारी। अब मैं आभा मेरे दीदी, ख्याल से एक उस अभी पर टाइम एक है ही दीदी। साधक को लेते हैं अभी। कल अगर बचेंगे तो फिर दोबारा से ले लेंगे। समय अ, कम होता जा रहा है, 5 मिनट ही दीदी रह गए आभा हैं। दीदी को ले ले नारद मुनि के लिए एक। चलिए एक जने को ले लेते हैं, और उसके बाद फिर एक ही को लेते हैं। जी ठीक है दीदी। आभा दीदी, आपको मैंने रिक्वेस्ट भेजी, अनम्यूट होइए। आप अब अनम्यूट नहीं हो दीदी पा रहे अनम्यूट हैं। वाला जो आपके पास साइन आ रहा है उस पर अनम्यूट कर दीजिए, टच कर दीजिए। मैंने आपके आगे रिक्वेस्ट भेजी, आप टच कर दीजिए खाली। चलिए नहीं वंदना नहीं हो दीदी पा को रहे ले हैं लीजिए, वो नहीं हो पा रही है तो जी। वंदना दीदी ने वंदना दीदी, हाँ वंदना दीदी। जय सिया राम दीदी। जय श्री राम। हिंदू
देवताओं के अनुसार नारद मुनि सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। देवर्षि देवताओं के श्रेष्ठ देवताओं के ऋषि हैं के रूप में पूजनीय वे भगवान विष्णु के परम भक्त हैं, जो हमेशा नारायण नारायण का जाप करते हुए तीनों लोकों में विचरण करते हैं। नारद मुनि को देवताओं, दानवों और मनुष्य सभी द्वारा आदर प्राप्त है। उन्हें ब्रह्मांड का पहला पत्रकार या संदेश वाहक भी माना जाता है, क्योंकि वे अक्सर एक जगह की खबर दूसरे जगह पहुंचाकर जन कल्याण और धर्म की रक्षा करते हैं। जय सिया राम दीदी। जय श्री राम। बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर। दीदी अगली स्लाइड लगा दीजिए, अभी टाइम है। कृष्ण और सुदामा पर कौन अपना भजन या मंतव्य कहना चाहेंगे? हैंड रेस करना है दीदी, हैंड रेस करना होगा। विमलेश दीदी। जी विमलेश दीदी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। विमलेश दीदी। दीदी भजन सुना दूं? जी सुना दीजिए दीदी। हाँ सुनाइए हाँ दीदी, जी। सुनाइए। जय श्री राम। एक ही गुरु के यहाँ दोनों पढ़े थे, श्री कृष्ण छोटे सुदामा बड़े थे। एक ही गुरु के यहाँ दोनों पढ़े थे, श्री कृष्ण छोटे सुदामा बड़े थे। एक दिन गुरु जी ने दोनों बुलाए, ले ले लकड़िया बनों को पठाए। माता ने उनको चने जो दिए थे, श्री कृष्ण छोटे सुदामा बड़े थे। रास्ते में बड़े जोर की आंधी आई, रास्ते में बड़े जोर की आंधी आई, होने लगी वर्षा अंधेरी झुके आई, होने लगी वर्षा अंधेरी झुके आई। एक ही वृक्ष तले दोनों खड़े थे, श्री कृष्ण छोटे सुदामा बड़े थे। एक ही गुरु के यहाँ दोनों पढ़े थे, श्री कृष्ण छोटे सुदामा बड़े। उस दम सुदामा को भूख लगे आई, उस दम सुदामा को भूख लगे आई। तन मन की सोदे बोदे सब कुछ भुलाई, तन मन की सोदे बोदे सब कुछ भुलाई। माता ने उनको चने जो दिए थे, प्रभु को ना दे कर खुद ही खा लिए थे। इसी से सुदामा ने संकट सहे थे, श्री कृष्ण छोटे सुदामा बड़े थे। एक ही गुरु के यहाँ दोनों पढ़े थे, श्री कृष्ण छोटे सुदामा बड़े थे। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर। श्रद्धा दीदी। हाँ दीदी, अब कोई वो हो नहीं पाएगा। अगर हाँ ऐसे जी। कोई छोटा भजन लेना चाहे तो बात अलग है, लेकिन क्योंकि समय कम है, भजन भी पूरा मुश्किल से ही हो पाएगा। तो हम अपने इस उत्सव को जारी रखते हुए कल फिर सभी से प्रार्थना करते हैं कि कल सभी फिर सम्मिलित हों। हमारे नए बहुत से साधक आज जुड़े हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद। सभी लोग कृपा करके कल भी इसी समय अपना साथ दें, अपना सहयोग दें। आप सभी के सहयोग के लिए हृदय से अभिनंदन। उषा दीदी कुछ कहना चाह रही हैं? उषा ठक्कर दीदी कुछ कहना चाह रही हैं दीदी। एक मिनट में उषा दीदी को अनम्यूट करती हूँ। किरण पांडे दीदी भी कुछ कहना चाहते तो उन्होंने कभी हैंड रेज किया था। उषा दीदी। जी दीदी, जय श्री राम। दीदी जय मैं श्री तो राम एक दीदी। सबरी और राम जी का भजन लेना चाहती थी, अभी बेटा हो नहीं पाएगा ने? दीदी नहीं हो समय पाएगा नहीं दीदी। है, सॉरी दीदी। किरण पांडे दीदी भी कुछ दीदी को उसी समय जी किरण समय दीदी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? दीदी कर दीदी ले मैं सकती हूँ।
हाँ कर कृष्ण दे सुदामा का ले, कृष्ण सुदामा पे बोल सकती हूँ थोड़ा सा? बोलिए दीदी, हो नहीं पाएगा आपका। 5 बस थोड़ा एक मिनट जल्दी से। बोल दीजिए, कृष्ण बोलिए और तो। कृष्ण और सुदामा की सच्ची मित्रता प्रेम और निस्वार्थ भाव का सबसे बड़ा प्रतीक है। दोनों महर्षि संदीपनी के आश्रम में सहपाठी थे। कृष्ण द्वारिका के राजा बन गए, सुदामा एक गरीब ब्राह्मण। सुदामा पत्नी के आग्रह पे कृष्ण से मिलने गए। उपहार के रूप में